प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। तमाम परमेश्वर के दासों और प्रभु के पवित्र लोगों को जय मसीह की। इस जुलाई महीने का इस पहला दिन शाम के समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का वचन, प्रकाशित वाक्य सीखने के लिए अवसर प्रभु ने प्रदान किया। परमेश्वर आप सभी प्रियजनों को बहुतायता से आशीष देवें। इस साल के पिछले 6 महीने परमेश्वर ने हम सबको संभाले रखा और हर एक प्रकार के संकट से, मुश्किल और मुसीबतों से बचाते हुए एक नए महीने के पहले दिन को देखने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज के भी दिन के समय परमेश्वर हमारे साथ रहे। जो लोग ड्यूटी गए, स्कूल गए, अपने अपने कामों में, जिम्मेदारियों में, घर के अंदर बाहर सबको संभालने के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। अब हम प्रभु की वचन की ओर जाते हैं। आपको याद होंगे हम कहाँ रोके थे पिछले हफ्ता। हम कहाँ हैं याद होंगे ना? तेरह का प्रकाशित वाक्य 13:1-2 पढ़ रहे थे। जी हाँ, We 13वां। had seen हाँ जी, 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। उसमें हम देखते हैं विरोधी मसीह पूरे अपने शक्ल सूरत के साथ बाहर आया हुआ है। तो पिछले हफ्ता मैंने बोला था कि यहां पर हम झूठा मसीह या विरोधी मसीह को देखते हैं। तो एक प्रश्न आया था व्यक्तिगत तौर पर, उसका मैं जवाब नहीं दे पाया था। शायद बाकी भी किसी के दिल में वो शक हो तो वो दूर हो जाए। तो उसके लिए मैं वो बात अभी बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर पिछले हफ्ता भी मैंने ये बात बताया था, विरोधी मसीह का प्रकट होना हम सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 7 मोहर वाले किताब का पहला मोहर को जब खोला, या भविष्य में होने वाली बात है, तब एक सफेद घोड़े पर सवार, सिर पे एक ताज, हाथ में धनुष लिया हुआ, विजय पाया और विजय पाने के लिए निकलता हुआ एक व्यक्ति को हम देखते हैं। उसको हमने पाया कि वो झूठा मसीह है। तो झूठा मसीह का सबसे पहला प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में हम वहां पर देखते हैं। उसके बाद हम सीधे 11वां अध्याय में देखते हैं, 7 अध्याय में, 7वां वचन में, कि 2 गवाहों से लड़ने के लिए अथाह कुंड से निकल आने वाला पशु, जो 2 गवाहों को मार डालता है। उसके बाद हम सीधे 13वां अध्याय में देखते हैं उसको एक पशु के तौर पर पुरजोर के साथ। तो प्रश्न यह था, अगर 6ठे अध्याय में वो प्रकट हुआ तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि यहां पर वो प्रकट हो रहा है? उसमें सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि प्रकाशित वाक्य की जो अध्याय
इट्स नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रकाशित वाक्य की जो घटनाएं हैं, एक एक अध्याय में जो लिखा, वो घटने वाली समय की सारणी के अनुसार नहीं लिखा है। जो आखिरी अध्यायों में शायद लिखे हुए बात, उसमें से कुछ पहले पहले घटती है। तो ये मत सोचना कि प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी है वो एक समय सारणी के अनुसार की घटना उल्लेखित है, नहीं। आगे पीछे वो चीजें हैं। वो जब हम समझें तो प्रकाशित वाक्य की जो समझने की समस्या ही या उस उलझन ही एक अच्छा हद तक दूर हो जाता है। तो छठे अध्याय में जो बताया वो ये है कि झूठा मसीही की जो शासन है 7 साल है। वो 7 साल की शुरुआत में ही वो दुनिया में प्रकट होने की बात है। ठीक है ना? 6 अध्याय में जो बताया वह विरोधी मसीही की 7 साल के शासन का शुरुआत है, वो सामने आता है। लेकिन 11 अध्याय में जो बताया वो 3.5 साल बीतने के बाद की बात है, यानी ट्रिबुलेशन की बीच की बात है, मिड ट्रिबुलेशन की बात है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आता है और कलीसिया को लेकर जाते हैं, यानी कलीसिया की राप्चर, उठा लिया जाना हो जाता है। उसके बाद झूठा मसीह संसार में प्रवेश होता है। ऐसा नहीं कि उस समय वो पैदा होता हो, नहीं। जब कलीसिया जगत में है तब भी झूठा मसीह है, यहां वो व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति अपना रूप रंग में नहीं आया। शायद उसको भी नहीं मालूम हो कि वो होगा झूठा मसीह। वो लेकिन जगत में है, जगत में होगा। लेकिन कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद ही वो सामने आएगा। लेकिन वो जब अपना शासन लेगा या अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा, दुनिया सारी जिम्मेदारी उसको सौंप देगी, तब भी शायद उसको भी नहीं पता हो, या ये विश्व नेताओं को भी नहीं मालूम हो कि ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि ये सब जानने वाले लोग जो प्रभु की कलीसिया है उससे पहले ही उठा लिए गए उठा लिए गए होते हैं, उठा लिए गए होते हैं। इसीलिए झूठा मसीह तो होगा, क्योंकि उसका शुरुआत में जो प्रवेश करना बिल्कुल एक शांति देने वाला व्यक्ति की तरह होगा। एक और बार हम पढ़ें दानियल 9:27, 9:27। दानियल वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और बस बस कंगूरे बस पर बस बस। आने वाला प्रधान जो 70 सप्ताहों के बारे में दानियल को हुआ प्रकाशन है, वो 70 सप्ताहों के बारे में बताते हैं। तो वहां दो व्यक्ति विशेष है। एक है 25-26 में बताया हुआ अभिषिक्त पुरुष जो मसीह यीशु है। 69 सप्ताह पूरा होने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अर्थात यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु।
उसके बाद एक ही सप्ताह रह गया, जो 70वां सप्ताह, 70th वीक। वो एक सप्ताह में दूसरा व्यक्ति विशेष आएगा। उसके लिए दानियेल ने बताया, आने वाला प्रधान, द प्रिंस हु इज टू कम। द प्रिंस, वो भी प्रधान है, क्योंकि सारे विश्व के ऊपर राज करने वाला है। वो कितने दिन के लिए वाचा बांधेगा? एक सप्ताह के लिए। एक सप्ताह के लिए। एक सप्ताह का मतलब कितने साल? 7 साल। 7 years, 7 साल। तो 7 साल के लिए वो बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। वहां जो बहुतों के साथ, उसमें सबसे खास है इस्राएलियों के साथ। हम जानते हैं अभी इस्राएल के बारे में, चारों ओर वो लड़ाई के लिए अभी व्यस्त है। कई कारण हैं। उनका मुख्य कारण है, परमेश्वर ने उनके पिता या पूर्व पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब को वादा किया, देश पूरा उनको चाहिए। अभी उनके पास में नहीं है पूरा। जो फलस्तीनियां रह रहे हैं, वो इनकी पुरखों के लिए वादा किया गया देश है। वो पूरा देश उनको चाहिए। दूसरी बात, और सबसे खास बात, यरूशलेम में उन्हें मंदिर चाहिए। उस मंदिर की जगह पे अभी एक मस्जिद है, एक मुसलमानों की आराधना भवन है। इस्राएल अपना मंदिर बनाने के लिए पूरे तौर पर सुसज्जित है, तैयार है। लेकिन ऐसे होगा तो विश्व युद्ध हो जाएगी। उस वजह से वे लोग रुके हैं अभी, कि शांति बनाए रखते हुए सब लोगों की सहमति के साथ वो मंदिर बनाए जाए। इस्राएल का बस ये दो ही मांग है खास, अभी भी। समझ रहे होंगे, उनका पिछले सदियों से लड़ाई हो रहे हैं, इसी के लिए हो रही है। सदियों से मतलब, शायद कुछ लोग सोचेंगे अरे उन लोगों का देश तो 1948 में संस्थापित हुआ। नहीं, उनको यीशु मसीह की जन्म से 606 वर्ष पहले से लेकर ईस्वी 1948 मई 14 तारीख तक अपना होकर के एक देश नहीं था। जबकि यीशु मसीह की जन्म से लगभग 2000 साल पहले उनका पूर्व पिता इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा के रूप में दिया था, ये जो अभी का इसराइल और फलस्तीन मिलकर पुराना जो वायदे का देश। उसके अलावा इब्राहिम ने एक कब्रिस्तान के लिए, अपनी पत्नी को दफनाने के लिए पैसा देकर, लिखा पढ़ी करके खरीदा हुआ जगह भी वही है। तो ये दो प्रकार में पूरा पुराने इस्राएल का देश, इस्राएली अभी भी मांगते हैं हमको चाहिए, वो हमारा है। हमारा अपना देश हमें वापस दे दो। फलस्तीनियों से हो, हमास से हो, इन हर किसी से लड़ने का दो कारणों में से एक ये कारण है, देश उनको अपना पूरा मिले। दूसरा है यरूशलेम में मंदिर बनाए, क्योंकि मंदिर है उनके लिए सबसे खास। इस्राएलियों से पूछें तो उनके लिए सबसे खास यरूशलेम है, और यरूशलेम का मंदिर है।
तो उनके लिए सबसे खास है। इसीलिए भजन संहिताओं में बताया, अगर यरूशलेम मैं अगर तुम्हें भूल जाए तो मैं अपने दाएं हाथ को भूल जाऊं। तो इस्राएल उनके लिए उतना ही अहम है। इस्राएल, यरूशलेम उनके लिए, इस्राएलियों के लिए उतना ही अहम है। तो उतना खास यरूशलेम उनको वापस मिले, यरूशलेम में मंदिर बनाए जाएं। लेकिन अब उसके लिए कोई संभावना नहीं दिखता है। फिर भी इस्राएल संयम रख रही है। लेकिन ये जो झूठा मसीह, जैसे प्रकाशित वाक्य 6 में शुरुआती आयतों में देखते हैं, सफेद पहना हुआ सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। मतलब झूठा मसीही की प्रकट होने के समय दुनिया बहुत ही अशांति में होगा। किसी भी प्रकार की शांति, तसल्ली नहीं रहेगी दुनिया में, किसी भी प्रकार की। अभी ही आप देख लो, ऐसी समस्या जो कोई भी मनुष्य सुलझा नहीं सकेंगे, ऐसी समस्या। तो हर एक विश्व नेता अपना हार मानेंगे। ऐसी अशांति की परिस्थिति में विरोधी मसीह सामने आएगा। जैसे पिछले हफ्ता हम देखे थे, वैसे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति होगा। ऐसा चतुर व्यक्ति होगा कि वो चाहे नियमों को तक बदल डालेगा। बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में वो अपना कार्य को करेगा। देखिए दानियेल 8 अध्याय, उसकी 23वां वचन, 8 का 23। उन राज्य के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली पूछने वाला एक राजा उठेगा। कैसा राजा? उसका क्या खासियत है? पहेली पूछने वाला एक ही है। और क्रूर दृष्टि वाला। दृष्टि वाला। हाँ, क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला है। तो वो क्रूर दृष्टि वाला, दया दृष्टि उसमें बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो प्रकट नहीं करेगा शुरुआत में। पहेली बूझने वाला, ऐसा बुद्धिमानी के साथ में वो काम करेगा। अगला वचन भी पढ़ें। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। वो बड़ा सामर्थ्य के साथ में काम करेगा, वो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। लेकिन वहां लिखा है कि अपने ही शक्ति के अनुसार नहीं होगा। अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा। और हिंदी में उसको जो दिया है, उसका अनुवाद बराबर नहीं है। इंग्लिश है 24,
कोई पढ़ सकते हैं? His power shall be mighty, but not by his own power. He shall destroy fearfully, and shall prosper and thrive. He shall destroy the mighty and also the holy people. देखा, हिंदी में और इंग्लिश में फर्क देखा आपने? His power or his might will be great, but not by his own. हिंदी में तो उसके बदले में दिया है, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, वो नहीं है उसका जो मतलब है। मराठी में तो भी वैसे ही, स्वतःच्या पराक्रमाने होणार नाही, उसके खुद के पराक्रम से नहीं होगा, ऐसे ही लिखा है। हाँ, बस वही ऐसे ही हिंदी के अनुवाद में वहां गलती है कि खुद की पराक्रम से नहीं होगा, खुद की पराक्रम से नहीं होगा, बट नॉट बाय हिज ओन पावर। ये जो झूठा मसीह जो राज करेगा वो अपने ही शक्ति के अनुसार नहीं, फिर किसकी शक्ति के अनुसार है? शैतान। शैतान। वो हैं, हम अभी 13 अध्याय में देख रहे हैं। 13:2 में हमने देखा शैतान ने उसको अपना बड़ा अधिकार, शक्ति और सिंहासन दे दिया। तो ये जो झूठा मसीह बड़ा बुद्धिमानी के साथ में कार्य करेगा, शैतान की शक्ति उसके साथ में रहेगा। वो हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 में भी पढ़े थे, शायद आपको याद होंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 वो भी पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य बस बस और बस चिन्ह। बस देखा, उस झूठा मसीही की आना किसकी कार्य के अनुसार? शैतान के कार्य के अनुसार होगा। वही बात हमने दानियेल 8:24 में पढ़े कि खुद की पराक्रम या खुद की शक्ति के अनुसार नहीं, खुद में ऐसा कोई ताकत उसमें नहीं है, लेकिन शैतान अपना सब कुछ उसको दे रहा है। क्योंकि हम जानते हैं शैतान बहुत ही बुद्धिमान है। फर्क समझ लेना, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, लेकिन शैतान सर्वज्ञानी नहीं, परंतु बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। शैतान बलवान है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। तो शैतान की वो बुद्धि, उसकी शक्ति, ये पापी दुनिया में उसका अधिकार, वो सब कुछ ये झूठा मसीह को देगा। इसीलिए वो दुनिया में पहले पहले प्रकट होगा। लेकिन कैसे? सफेद वस्त्र में। प्रकाशित वाक्य 6, सफेद वस्त्र में, सफेद घोड़े पर। सफेद किसको दर्शाते हैं हमें मालूम है ना? सफेद का मतलब है सच्चाई, सच्चाई शांति। को, साधु हाँ, की। शांति है, पवित्रताई है, सेवा, ये तीनों है सफेद का मतलब। एक तो पवित्रताई, दूसरा है डॉक्टर लोग, नर्स लोग वगैरह जो सफेद पहनते हैं, वो सर्विस, औरों की सेवा करने की बात। और लड़ाइयों में हम जानते हैं कि सफेद का मतलब है शांति, शांति। तो सफेद घोड़े पर सफेद कपड़ा पहनकर झूठा मसीह प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में प्रकट होता है। मतलब विश्व में शांति दाता के तौर पर वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। हर समस्या का हल निकालूंगा। और उसके पास में
धनुष है लेकिन क्या नहीं है? तीर नहीं है। धनुष है, क्या नहीं है? तीर नहीं है। नहीं। तीर नहीं है, एरो नहीं है। वो क्या दर्शाता है? नो लड़ाई, नो युद्ध। युद्ध नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहता। क्योंकि इतने सालों से दुनिया लड़ाई, युद्ध के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं किया। अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, दोनों पक्ष में नष्ट हुआ, 19-20 का फर्क जरूर है। इसराइल और फलस्तीनियों के, नहीं तो हमास के बीच में, ईरान और इसराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान, ये सारी लड़ाई, यूक्रेन और रशिया, इन सबके बीच लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, नहीं होगा। दोनों पक्ष में नष्ट होगा, मृत्यु होगी दोनों पक्ष में। ऐसे नहीं किसी एक ही पक्ष में हो, हाँ कम ज्यादा जरूर होगा। तब है ये झूठा मसीह प्रकट होता है। शांति शांति शांति, कपड़ा शांति का है, घोड़ा शांति का दर्शाता है, और है मेरे पास धनुष लेकिन तीर नहीं, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। लड़ाई से हताश दुनिया बोलेगी सही है, हमें अभी लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन आप बिना लड़ाई की शांति बनाए रखो, हम तैयार है आपको राजा बना देंगे। ऐसे करके हैं दानियेल 9 का 27 में हम पढ़े, वो एक सप्ताह के लिए बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, खास तौर पर इस्राएल के साथ। दृढ़ वाचा, दृढ़ वाचा के लिए बस इस्राएल को ये वायदा मिलना है, हमें हमारा देश पूरा पूरा दिला दो, हमें अपना मंदिर बना करके दे दो। झूठा मसीह इसराइलियों से पूछेगा यही तो है ना तुम्हारा मांग? हाँ हमारे तो मांग यही है। पिछले सालों से हमारे जंग भी इसीलिए है। कुछ हासिल किया लड़ाई से? नहीं। तो लड़ाई बंद करो, तुम्हारा ये जरूरत मैं पूरा करके दूंगा। इसराइल झूठा मसीह को असली मसीह मानकर पूरा पूरा समर्थन उसको देगा। वो पहला 3.5 साल में बिल्कुल शांति के साथ सारे दुनिया में शांति लाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, लड़ाइयों को बंद करवा देगा, यरूशलेम में मंदिर बनवा देगा। इसराइल बहुत खुश, मुस्लिम दुनिया खुश कि उनका मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे। इसराइल खुश, उनके लिए यरूशलेम मंदिर बना। सारी दुनिया खुश क्योंकि सबसे पुरानी, सबसे लंबी चली लड़ाई इसराइल फलस्तीन वाला बंद सब शांति के साथ होता है। ये है प्रकाशित वाक्य 6 शुरुआत की पदों में श्वेत घोड़े पर सवार झूठा मसीही का तस्वीर। उसे यीशु मसीह करके मत समझना। ऐसे करके दुनिया चलेगी। तब है हमने 11 अध्याय में देखा 2 गवाहों की सेवकाई, उनसे दुनिया परेशान। जब उन दोनों की सेवकाई पूरा होगा तब हमने 11 का 7 में पढ़े थे, अथाह कुंड से निकल कर आने वाला पशु जो 6 अध्याय में श्वेत घोड़े पर सवार, श्वेत कपड़ा पहना हुआ, लड़ाइयों को बंद करने की ऐलान करने वाला,
शांति का राजदूत के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाला झूठा मसीह, वो क्या करेगा? दोनों गवाहों को मार डालेगा। तब तक 3.5 साल बीत चुका होगा। उसके बाद है सीधे सीधे 13वां अध्याय में अभी हम जो सीख रहे हैं कि झूठा मसीह अपने शासन काल के आधा समय के बाद आखिरी 3.5 साल में कैसे बड़ा क्रूरता के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से राज करेगा। इतना समझ में आया? इतने में कोई शक है? हाँ या ना? कुछ नहीं पास्टर जी। नहीं। तो ये 3.5 साल, पहला 3.5 साल बड़ा शांति से निकल जाएगा। लेकिन वापस हम चलेंगे दानियेल 9:27 में। पढ़ें। जल्दी कोई पढ़ें। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और देखा? कंगूरे पर उजाड़ देख, 3.5 साल, पूरे 7 साल के लिए वाचा बांधेगा, मंदिर बना के देगा, लड़ाइयों को बंद कर देगा, विश्व में शांति बरतने की वो सब कुछ करेगा। लेकिन आधा सप्ताह बीतने पर, मतलब 3.5 साल के बाद 3.5 साल के बाद वो क्या करेगा? यज्ञ और अन्न बलि को बंद करेगा। मतलब इसराइलियों से बांधा वाचा को वो तोड़ देगा। तोड़ के उसी ने बनवा के दिया हुआ यरूशलेम मंदिर की आराधना को बंद करवा देगा। अन्न बलि और मेल बलि को वो बंद करवा देगा। उसके बाद क्या करेगा? वो कंगूरे पर उजाड़ने वाली वस्तु दिखाई देगा। मराठी में कैसे हैं? उद्ध्वस्त करणारा अमंगलाच्या पंखावर आरूढ होऊन येईल। उद्ध्वस्त करने वाला अमंगल के पंखों पर आरूढ़ होके आएगा। हाँ, मतलब पाप की पंखों में उड़ करके वो आएगा और वो मंदिर में उजाड़ने वाली वस्तु को रखेगा। क्या है उजाड़ने वाली वस्तु? मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय में चलेंगे, उसका 15वां पद को पढ़ें। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, बस तो बस तब जो यहूदी बस बस यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, दानियेल 9:27 उठा करके कहते हुए कि पवित्र स्थान में उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को तुम जब देखो, उजाड़ने वाले घृणित वस्तु परमेश्वर की मंदिर की अति पवित्र स्थान में रखा जाएगा। क्या है वो चीज? क्या होगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों
2 अध्याय। उसकी चौथा पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4। करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देखा क्या है? पवित्र स्थान में दिखने वाला, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मसीह विरोधी खुद। मसीह विरोधी खुद। लेकिन वो कैसे सारे मंदिरों में पहुंच जाएंगे, सारे आराधनालयों में? यहूदियों की आराधनालय में भी वो पहुंचेगा, मुसलमान के भी पहुंचेगा, हिंदू का भी पहुंचेगा, जैनों का भी पहुंचेगा। हर आराधनालय में वो कैसे पहुंचेगा? ऐसे ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा ही शायद। ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, ठीक है, एक तो वो हो सकता है। और उससे भी सफाई से बताया है 13वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य में 13वां अध्याय में हम वापस आएंगे। उसका चौथा पद को पढ़ें, 13 का 4। लोगों ने अजगर की पूजा की कि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। यहां लोग, अगला पद भी पढ़िए बेटा। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। देखा कितने महीने और है? 42 महीने, मतलब 3.5 साल, मतलब 1260 दिन। समझ रहे हो ना? तो 7 साल आधा बीतने पर इस्राएलियों के साथ उसका वाचा को तोड़ देगा। यरूशलेम मंदिर में आराधना बंद करवा देगा। हमने थिस्सलुनीकियों में देखा, दूसरा थिस्सलुनीकी 4 में, कि यरूशलेम मंदिर में ही नहीं, हर किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में वो आराधना बंद करवा देगा। और वो खुद ही ईश्वर है करके, खुद ही पूज्य है करके अपने आप को प्रस्तुत करेगा। वो ऐसा आदेश निकालेगा कि मेरे सिवाय और किसी की आराधना कोई भी ना करें। झूठा मसीह ऐसा आदेश देगा दुनिया को, केवल एक ही ईश्वर, वो मैं ही हूं, मेरे अलावा किसी की आराधना नहीं करना। तो लोग तैयार है? 13 का 3-4 में हम पढ़े कि अजगर यानी शैतान की भी आराधना करने लगे, पशु की भी आराधना करने लगे। 42 महीने यानी 3.5 साल काम करने का अधिकार उसको दे दिया गया। और कौन उसकी उपासना करेंगे? 8वां पद, 13 का 8। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस निर्णय की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जो जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वे सब उस पशु की पूजा करेंगे। तो यरूशलेम मंदिर में रखे जाने वाला घृणित वस्तु समझ में आ गया ना? ठीक है, थोड़ा सा और सफाई से हम देखेंगे 13 अध्याय की 13 और
या 12 से पढ़ लो, 12, 13, 14। यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह अंडी अंडी, एक मिनट देखा, यहाँ झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों से किसकी पूजा करा रहा है? पशु की। झूठा मसीह का पहला, मतलब 2 पशु हैं हमें यहाँ पर। पहला पशु है झूठा मसीह, दूसरा पशु है झूठा भविष्यद्वक्ता। यहां पर झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों से पहला पशु यानी झूठा मसीह की पूजा करवा रहा है। इतना साफ है, समझ में आ गए? समझ पा रहे हो कि नहीं? जी समझ गए। हाँ या ना, कुछ तो बोले। समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, ठीक है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहां झूठा मसीह की पूजा करा रहा है झूठा भविष्यद्वक्ता। हाँ आगे आंटी, आगे पढ़िए अगला वचन। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हाँ आगे। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी मूर्ति बनाओ। अब झूठा भविष्यद्वक्ता दुनिया के लोगों से बताता है, सबको भरमाता है, बोलता है कि तुम उस पशु की पूजा करते हो ना, झूठा मसीह, उसका मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति बनाओ। तब तक उसकी मूर्ति नहीं बनाया था, वो जिंदा इंसान है, राजा के तौर पर शासन कर रहा है, विश्व के एक राजनेता है। अब झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों को उकसाता है कि वो पहला पशु यानी झूठा मसीह की मूरत बना लो, मूरत बना लो। अगला वचन पढ़िए एंडी। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। हाँ, तो देखा 3 बात। 12वां पद में हमने देखा कि झूठा भविष्यद्वक्ता झूठा मसीह की पूजा करने के लिए लोगों को बताता था। और 14वीं वचन में हमने पढ़ा कि सारे दुनिया को वो भरमाता था कि उस झूठा मसीह का मूरत बना लो। तीसरी बात हमने 15वां पद में पढ़े, उन्होंने बनाया मूरत में जान डालने की, आत्मा डालने की शक्ति ये झूठा भविष्यद्वक्ता को मिला, अर्थात मूरत बोलने लगे। वो मूरत क्या है, हमने पिछले बार शायद हमारे बीच में बोला था ना, एक रोबोट वगैरह के जैसे ऐसे कुछ बोले था। हाँ, रोबोट, एआई से चलने वाला। बिल्कुल एआई से चलने वाले। अभी आपके भी जूम में होगा, मेरा जूम में दिखाई दे रहा है एआई कंपेनियन। आपके जूम में भी नीचे नहीं तो ऊपर लिखा होगा, कई चीजें लिखे, उसमें से एक है एआई कंपेनियन। हम इस जूम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद मुझे यहां बैठना नहीं पड़ेगा, मुझे अगर प्रोग्रामिंग आता है तो
मेरा जैसा ही, आपको बिल्कुल शक्ल मेरा ही लगेगा, आवाज भी मेरा ही लगेगा, मैं और कहीं होगा, मैं किसी की शादी में शामिल हो रहा होगा, नहीं तो कहीं किसी से और कहीं बात कर रहा होगा, और किसी चर्च में प्रचार कर रहा होगा, लेकिन जूम चालू करके रखें तो बराबर मैं यहां से बोलता जाऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आवाज मेरा होगा, फोटो वीडियो भी मेरा ही होगा। AI कंपेनियन। अब आगे बढ़कर, आगे चल के उस तरह किसी का भी रूप रंग बना सकते हैं। अब मैंने कल परसों भी एक वीडियो देखा, एक न्यूज चैनल की, केरला का एक न्यूज चैनल की, उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया के जो अधिकारी है, अब दुनिया का ये शक है शायद किम जोंग उन जो है मर गया हो, खबर बाहर नहीं भेजा है। अब उनका कोई नक्कल राज कर रहा है, पता नहीं, एक ही जैसा एक से ज्यादा लोगों को तैयार करके रखना, रोबोट तैयार करना, ये सब आजकल बहुत ही आसान बना है। तो झूठा मसीही की मूरत को बना के रखना बिल्कुल वो ही लगेगा, कोई शक नहीं होगा। दुनिया भर में सारे आराधना भवनों में, सारे मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में, सारे गुरुद्वारा में, जैन बुद्ध मंदिरों में सब उसका मूर्त को रखेगा। सारी दुनिया में उसी का प्रोग्रामिंग होगा। आपको तो मालूम हो गया ना, मैं तो पहले उत्तर भारत में रहता था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वगैरह। कहीं जाना था तो रिजर्वेशन करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे हम लोग, कहीं कहीं तो काफी दूर तक जाके आरक्षण करवाना पड़ता था। जब छुट्टियों के समय होता तो एक दिन पहले जाके लाइन लगाते थे, लेकिन हम ऐसे लगे हैं भीड़ है बहुत, उस समय में बोलते हैं कि लाइन चला गया। हम देखते समय तो लाइट चालू है, पंखा चालू है, सब हल्ला मचाते थे, कहाँ लाइन चला गया। तब बोलते थे बंबई का लाइन चला गया। अरे बंबई में लाइन चला गया तो हम यूपी में क्या करेंगे? तो बोलता भाई यहाँ की जो कंप्यूटर है ना, यूपी का रेलवे स्टेशन का जो कंप्यूटर है वो बंबई वाले से कनेक्टेड है, अरे बंबई में नहीं चलेगा तो यहां नहीं चलेगा। बोलते हैं सर्वर डाउन है, कहां? बंबई में। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सर्वर डाउन हुआ, सारी दुनिया ठप हो गई, कोई बैंक नहीं चला, कोई हवाई जहाज नहीं उड़ी, सब कंप्यूटर इंटरनेट सब ध्वस्त। एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीकृत इंटरनेट की जो कनेक्शन होता है, अभी बैंक में सारे बैंकों का कोई केंद्र काम करने वाला कार्यालय मुंबई जैसे किसी जगह पे रहता है। अगर वहां बिजली चली गई, नहीं तो वहां का इंटरनेट खराब हो गया तो
उस बैंक का कहीं पर भी कोई काम नहीं होगा, सब ठप। उसी तरह अभी तो 4G है, 5G है, 6G है, बढ़ते जा रहे हैं। अब अमेरिका का भी स्टारलिंक इधर आ गया, तो सारी दुनिया एक साथ में इंटरनेट के द्वारा जुड़ जाएंगी। ये जो मूर्त को बना करके हर आराधनालयों में रखेगा, वहां पर स्कैनिंग भी होगा। स्कैनिंग वगैरह भी तो हम सबको मालूम है। तो इस तरह वो एक सेंट्रलाइज्ड वर्शिप, एक केंद्रीकृत आराधना को वो संस्थापित करेगा। यरूशलेम मंदिर में भी उसका मूर्ति रख करके यहोवा की आराधना बंद करवा देगा। बोलेगा जो भी बलि चढ़ाएगा, जो भी भेंट चढ़ाएगा, सब कुछ है इस मूर्त को। अब इन वचनों को जोड़ करके समझ में आया उसका मतलब? नहीं आया समझ में? कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सब लोग चुप है। तो झूठा मसीही का प्रकट होने की 2-3 पड़ाव समझ में आ गए। 6वां अध्याय में वो बिल्कुल शुरुआत में प्रकट होता है, शांतिदाता के तौर पर इसराइलियों के साथ ही वाचा बांधेगा, मंदिर बनवा करके दे देगा। 3.5 साल तक वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 3.5 साल में वो अपना वाचा को तोड़ देगा, अपना मूर्त को संस्थापित करेगा। फिर उसके अलावा और किसी की उपासना करने के लिए अनुमति नहीं होगा। अगर उसका छाप नहीं लिया माथे पे या हाथों में, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो स्कैन करके ही आप कुछ खरीद पाओगे, पैसा है करके कोई मतलब नहीं। अपना घर में भी प्रवेश करना है तो ये चाहिए, अपना खुद की घर पे भी प्रवेश करना हो। उस समय अंबानी साहब भी रहें तो न जाने कितने सारे कमरे हैं, कितने सारे मंजिला है उनके घर का, लेकिन वो पूरा उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा। सब कुछ तब सरकार का होगा, चाहे पैसा, चाहे गाड़ी, सब कुछ। आपको पता होगा ना, जब हमारे देश में, हमारे राज्य में इलेक्शन होता है, चुनाव, तब ना प्राइवेट गाड़ी तो ठीक है, बाकी टैक्सी वैक्सी चलने वाली गाड़ियों को पुलिस और ये जो चुनाव विभाग चुन लेते हैं। बोलते हैं अब चुनाव रिजल्ट आने तक तुम्हारी गाड़ियां हमारे लिए ही चलेगा। राजस्थान में मेरे जीजाजी के पास में गाड़ी है, टैक्सी चलती है, लेकिन जैसे चुनाव हो जाए, चुनाव की जो घोषणा हो जाए, तब से लेकर गाड़ी सरकार के पास। पैसा कुछ देते जरूर है, डीजल वगैरह डालने का पैसा वो लोग देते हैं, लेकिन और कहीं गाड़ी नहीं जा सकते, कब्जा कर लेते हैं। जहां इलेक्शन ड्यूटी के तहत जाना है वहां वे लोग सरकार भेजेंगे, पुलिस और
चुनाव विभाग भेजेंगे। अपना गाड़ी है बोलने से कोई मतलब नहीं। उसी तरह झूठा मसीह उस समय लोगों का सब कुछ पर कब्जा जमाएगा, कुछ भी अपना नहीं होगा। खेती होगा कर लो, लेकिन फजल सरकार का। अभी जब नोटबंदी हुआ था तो आपको मालूम है, बैंक में तो शायद किसी के लाखों रुपया पड़ा है, लेकिन कोई काम का नहीं। हाथ में भी शायद हजारों लाखों रुपया है, 500 का 2000 का नोट गड्डियां। कुछ लोगों ने तो गद्दे के नीचे वही बिछा करके सोते थे। मगर क्या फायदा, नोटबंदी वाला उसी रात में ये सब कुछ खाली कागज बन गए। बस ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपया। मतलब देखा, एक ही रात में अपना पैसा सरकार के हक में आ गए। इसी तरह झूठा मसीह उस समय करेगा, सब कुछ अपने कब्जे में। कुछ खाना पीना है और कपड़ा भी पहनना है तो क्या करना पड़ेगा, माथे पे नहीं तो हाथों में झूठा मसीही का नाम छपवाना पड़ेगा। मतलब उसका कोई सिम कार्ड जैसा चिप अंदर डाल देगा। बैटरी नहीं चाहिए उसके लिए, बिजली नहीं चाहिए, परंतु हमारे शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, हमारे शरीर की तापमान से वो चालू होता रहेगा। उसके बिना कोई खरीदारी भी नहीं कर सकेगा। तो वो है, हमने 13 अध्याय की 15वां पद में पढ़े कि मूरत को बोलने की क्षमता दिया गया। वो है बोलने वाला कंप्यूटर, नहीं तो बोलने वाला एक मूरत। आपने भी तो देखे होंगे, शायद आप में से भी कुछ लोग किए भी होंगे कहीं कहीं। मैं जब इधर मुंबई में कल्याण नाम की जगह पे था, तो रेलवे स्टेशन में उतर के चर्च की तरफ में कुछ पैदल जाना था। तो जाते समय वहां पर कुछ खाली जगह है, वहां लोग कई सामान बेचते थे, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, कपड़े। ऐसे में वहां पर अक्सर शाम को एक आदमी लोगों की वजन तोलने और भविष्य बताने के लिए आता था। उसके पास में एक मशीन है, उस पे खड़ा हो जाओ, 1 रुपया का कॉइन उसकी छेद में डालो तो आपका वजन भी कितना है बताएगा, और खुलेआम माइक के द्वारा वो मशीन आपकी भविष्य के बारे में बता देगा। मशीन है, वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, एक मशीन है। आपने भी देखा होगा, रेलवे स्टेशनों में भी तो आपने देखे होंगे, वजन तोलने वाला एक मशीन, उसमें 1 रुपया डालें तो आपकी वजन छापा हुआ एक टिकट मिलती थी। तो टिकट के ऊपर आपके बारे में लिखा रहता था, आप कैसा आदमी हैं, आपका भविष्य में क्या होने वाला है, उसमें छाप कर आता था। और ये जो मैंने बताया मशीन, वो उस पे आप खड़े रहो और उसके एक स्कैनर जैसा है, उसमें आपका चेहरा दिख जाए तो वो आपके बारे में भविष्यवाणी करने लगेगा। कोई मशीन है उसके अंदर, डालने वाला पैसा वो आदमी को मिलता था, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग करके रखा है बस।
उसी तरह ये जो मूरत भी बात करेगा बिल्कुल उसी की आवाज में जैसा झूठा मसीह का आवाज है, असली आवाज में। इतना शायद आपको समझ में आया हो कि 6ठे अध्याय, 11वां अध्याय और 13वां अध्याय में झूठा मसीह की प्रकट होने का मतलब और उसका फर्क। अच्छा, AI जीसस अभी अभी बन गया है, होगा, जरूर होगा, न्यूज आया है करके सिस्टर बता रही है, जरूर आ सकता है। AI जीसस बिल्कुल यीशु मसीह लगेगा। उसके अंदर बाइबल के सारे वचन भी है, सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताना है। हाँ, बस ये सब संभव है। मतलब सकारात्मक भी नकारात्मक भी इससे हो सकता है। अभी इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। अभी जैसे इंटरनेट हुआ, मोबाइल फोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, कुछ लोग तो गंदे कामों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको अच्छे कामों के लिए भी। तो इस तरह ये दोनों संभव है। तो AI जीसस भी आया, उस जीसस को भी चाहे प्रभु का वचन बताकर देने के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके पास पहुंचने वालों को सुसमाचार वो सुना सकता है, AI जीसस। और उल्टा भी कि भविष्यवाणी करना आजकल की मॉडर्न, नहीं तो न्यू जनरेशन प्रचारकों की जैसा गलत रास्ते पर ले जाना, ये सब संभव है। तो ये सब अभी आप समझ लेना, ऐसे किसी धोखे में ना पड़े। तो बिल्कुल झूठा मसीह की समय में ये पूरा पूरा फुली डेवलप्ड होगा, पूरा पूरा अपना सिद्धता में आए होंगे। इतने में कोई शक है किसी को तो पूछिएगा। नो पास्टर जी। कुछ नहीं, ठीक है। तो हम वापस 13वां अध्याय में चलते हैं। हमने झूठा मसीह को प्रकट होते हुए देखा है 13वां अध्याय में, और उसका एक राजनीतिक संबंध देखा। बाबिलोन, मादी पारस, यूनान और रोम, इन चारों बादशाहतों का एक मिलन, वो है हम दूसरा पद में पढ़े। वो जो पशु किसकी समान दिखने लगा, आप लोग भी चीते के साथ में समान। चले। चीते की समान। चीता किसको दर्शाते हैं? दानियल 7 में से हमने देखा था, चीता कौन सा देश को दर्शाता है? यूनान को। यूनान को, यूनान को। और उसके बाद हम 13 का 2 में उसका पशु का पांव, पैर किसकी समान था? भालू। भालू या रीछ की समान। दानियल 7 अध्याय में रीछ या भालू किसका प्रतीक है? मेदी पारसी। मेदी पारसियों का। वापस आएंगे 13 का 2 में, और उसकी मुंह किसकी जैसा था? सिंह के समान। सिंह के समान। दानियल 7 अध्याय में सिंह किसको दर्शाता है? ग्रीस। नहीं,
बाबुल। रोम। बैबिलोन बाबुल को दर्शाता है, बाबुल को दर्शाता है। और 13 का पहला वचन में उस पशु का 10 सींग हैं, 10 सींग। ये जो 10 सींग दानियल 7 अध्याय में कौन सा देश के लिए दिखाया गया है? रोमन। रोम के लिए। देखा, अब ये पशु में ये चारों चीज मिल गया। यूनान का साचीता, मादी पारस दर्शाने वाले भालू का पैर, बाबिलोन को दर्शाने वाला सिंह का मुंह, और रोम का प्रतीक 10 सींगे। ये मैंने कहा कि झूठा मसीह में ये चारों साम्राज्यों का मिलन होगा। वहां का नियम, संस्कृति, शासन करने की तरीका, नागरिकता, ये सारी चीजें इन चारों बादशाहतों का मिलकर के होगा झूठा मसीह में। हमने ये भी पाया ये आखिरी 42 महीने या आखिरी 3.5 साल क्यों ये झूठा मसीह इतना क्रूर बन जाता है? वो आराधना क्यों स्वीकार करता है और किसी की आराधना को वो क्यों बंद करवाता है? क्या कारण है? ये भी हमने देखा था, याद है? कोई भी? क्योंकि शैतान का अंतिम समय आ रहा था, तो वो नीचे गिरा है, फिर अपना जो अधिकार है, तो कह सकते हो झूठा मसीह में समा गया। बिल्कुल। हमने 12वां अध्याय में पढ़े थे कि शैतान आसमान से या स्वर्ग से गिरा दिया गया। अभी वो पृथ्वी पर सीमित है। अभी उसके पास केवल 42 महीने ही बचा है। वो 42 महीने वो झूठा मसीह में समाया गया। हमने 13 का 2 में पढ़े कि झूठा मसीह को शैतान ने अपना 3 चीज सौंप दिया। क्या क्या? शक्ति, उसका आसन और बड़ा अधिकार। बड़ा अधिकार, ये तीनों उसकी बड़ा शक्ति, सिंहासन और अधिकार, ये तीनों शैतान ने दे दिया। तो उसका मानव स्वभाव बदल गया, शैतानिक स्वभाव उसमें आ गया और वो शैतान जैसा बर्ताव करने लगा, शैतान जैसा व्यवहार करने लगा। ठीक है, इतना समझ में आ गए? और हमने तो 13वां अध्याय का पहला पद में जो बताया, ये पशु का 7 सिर, 10 सींग और 10 मुकुट या ताज के बारे में बताए थे, वो भी आपको समझ में आ गए, याद होंगे, है ना? दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि उसका तीसरा पद में, तीसरा वचन को पढ़िए। तेरह का 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो म्यूट या हाँ, उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पिछले हफ्ता भी हमने देखा
कि शैतान अक्सर परमेश्वर का नकल करता है। यहां पर झूठा मसीह अपना मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह का नकल कर रहा है। उसका 7 सिर है, उसमें से एक सिर मरणहार जो है घातक घाव से भरा था। देखने वालों को लगा कि बस सिर पे लगा है तो अभी वो मर जाएगा, लेकिन मरते मरते वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह की जी उठने का बराबर वो यहां अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी अहमियत क्या है? वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की जी उठना आपको मालूम हो किस चीज का सबूत है? यीशु मसीह की जी उठने से क्या साबित हुआ है? उसने मृत्यु पर जयवंत हुआ। मृत्यु पर जयवंत हुआ। उसके द्वारा और क्या साबित हुआ है? खास तौर पर मोल ले लिया उसने, हमें अपने लहू से खरीद लिया, उसका पाप का उसकी दाम की कब्र कीमत खुली अदा हुई कर थी। दी। आप तो फिर देखिए रोमियो 1:4, रोमियो 1:4 मसीह की जी उठने का प्रमाण क्या है? और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह की जी उठना किस चीज के लिए प्रमाण है? हाँ जी, सुजीत ब्रदर ने क्या बोले? परमेश्वर का पुत्र। हाँ, यीशु मसीह की जी उठने से यह साबित हुआ यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हमेशा ये बात को याद रखें। इसीलिए है मत्ती 16 अध्याय की 1 से लेकर पदों में हम पढ़ते हैं, मसीह के पास यहूदी लोग आकर के कहने लगे कि स्वर्ग से कोई चिन्ह को दिखा दो, स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखा दो, है ना। 13 का पहला 16 का पहला, मत्ती 16 का पहला। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। हाँ, स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाओ। यीशु मसीह ने उस समय में हाथ घुमाया, कुछ प्रकट किया नहीं, कुछ बातें कहा। और उसका चौथा वचन को पढ़िए, 4 पढ़ लो सुरजीत ब्रदर। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। चिन्ह दिखाओ। यीशु मसीह ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, लेकिन जरूर उनको चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? योना योना का चिन्ह। जैसे योना उस मछली की पेट में था, 3 दिन के बाद वो बाहर जिंदा आया, वैसा ही यीशु मसीह भी मरेगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन फिर जी उठेगा। यीशु मसीह की परमेश्वरत्व के लिए प्रमाण और कुछ नहीं है,
परंतु उसका जी उठना है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो मतलब है कि यीशु कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का पुत्र है। वो है रोमियो 1:4 में पौलुस ने बताया कि मरे हुओं में से जी उठने के कारण वो सामर्थ्य के साथ में प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं और आप भी यीशु मसीह की उपासना करने का कारण यही है कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। यीशु मसीह की चमत्कार नहीं, चंगाई नहीं, हमें नौकरी देने की बात नहीं, हमें जमीन जायदाद मिलने की तो सवाल ही नहीं। हम मसीही इसीलिए हैं कि हमारे प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। वही यीशु की परमेश्वरत्व का प्रमाण है, परमेश्वरत्व का प्रमाण है। यह जाना हुआ शैतान उसका पुत्र झूठा मसीह के लिए भी ऐसा ही एक तजुर्बा अपनाया। उसका सिर में से एक मरणहार घाव से भरा। लोगों ने जो देखा, लगा कि अब ये मर जाएगा, अब ये नहीं रहेगा। लेकिन वो मरा तो नहीं, परंतु मरते मरते वो ठीक हो गया। मरते मरते ठीक हो गया। वो देख करके दुनिया के लोग बड़े अचंभित हुए। वो ही उसका वजह था, उसका मकसद था कि उसको मरा नहीं परंतु जिंदा होते होते देख करके दुनिया के लोग अचंभित हुए। उसका तीसरा वचन वही बताया है। एक और बार 13:3 को पढ़िए। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पृथ्वी के लोग वो देख करके अचंभित हुए। उसकी लोग उपासना करने का भी एक कारण वही है। वाह, इतना बड़ा घाव उसका ठीक हो गया, तो तेरे अलावा फिर हम किसकी सलाम करें? दंडवत करने लगे। वही मकसद था। तो वहां पर यह बात है, ए फॉल्स रिसरेक्शन, एक झूठी जी उठना जैसा उसने प्रकट किया। एक झूठी जी उठना। तो यहां पर झूठा मसीह पुरजोर से प्रकट हो रहा है। जैसे दानियेल 8:24 में हम पढ़े, अपने ही कुदरत से नहीं, अपने ही ताकत से नहीं, शैतान की शक्ति से। शैतान ने अपना 3 चीज उसको दे दिया। अब हम समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि द ओल्ड टेस्टामेंट फोरनर्स ऑफ एंटी क्राइस्ट, पुराना नियम में झूठा मसीही के नमूने, वैसे तो 10-12 लोग हैं, लेकिन मैं जल्दी आपको नाम लेकर के छोड़ दूंगा। पहला है कईन। पुराने नियम में झूठा मसीही का एक फोरनर, एक नमूने के तौर पर उसके पूर्वी लोगों के तस्वीर में हम देख सकते हैं। पहला है कईन, परमेश्वर के संतान का घातक है, मर्डरर ऑफ गॉड्स सीड।
द चॉसन सीड, परमेश्वर की चुना हुआ हाबिल को उसने घात किया। उत्पत्ति 4:5 और यहूदा 11वां पद, यहूदा 11वां पद और पहला यूहन्ना 3:12, पहला यूहन्ना 3:12। तो कैन पुराने नियम में झूठा मसीह का एक प्रतीक है, प्रतिरूप है। दूसरा, निम्रोद, निम्रोद को आप जानते होंगे, निम्रोद। उत्पत्ति 10:11वां पद में, उत्पत्ति 10:11वां पद में परमेश्वर की योजना के बलवा किया उसने, परमेश्वर की योजना के बलवा करने वाला था वो। चाहे हम 17वां अध्याय में आएंगे तो उसके बारे में और मैं बताऊंगा। और तीसरा है फरो, फिरौन, मिस्र देश का राजा होते थे फिरौन। निर्गमन पहला अध्याय 8 से 22 तक, निर्गमन पहला अध्याय 8 से 22 तक, वहां पर फिरौन ने क्या किया? ऑप्रेसर ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों को सताया। इस्राएल जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें वो सताता था। चौथा, पुराना नियम में एक था कोरा, कोरा वंशी जानते हैं ना, तो कोरा उसने क्या किया? परमेश्वर की चुने हुओं के बलवा किए, परमेश्वर की चुने हुओं से बलवा किए। प्रभु के चुने हुए थे मूसा और हारून, उनसे बलवा करने लगे, उनके विरोध करने लगे। गिनतियों की पुस्तक 16 अध्याय, गिनतियां 16 1 से 3 तक और यहूदा 11वां आयत, यहूदा 11वां आयत। एक और देख करके हम समाप्त करेंगे, बाकी अगले बार। पांचवा है बिलाम, बालाम, बिलाम। उसने क्या किया? अटेम्प्टेड टू कर्स गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने की कोशिश की, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने की कोशिश की। वो है गिनतियों, गिनतियों की किताब 23 अध्याय 24 अध्याय, गिनतियां 23 और 24 अध्याय। और दूसरा पत्रस 2:15, दूसरा पत्रस 2:15, यहूदा 11वां आयत, यहूदा 11वां आयत और प्रकाशित वाक्य 2:14, प्रकाशित वाक्य 2 उसका 14। और भी 7 लोग हैं, उसको हम अगले हफ्ता प्रभु चाहें तो देखेंगे। तो या फिरौन उस समय के जो फिरौन था, जैसे फिरौन जो है एक पदनाम है, एक क्रेडेंशियल है। तो ये जो 400 साल में शुरुआती समय के जो फिरौन लोग थे वो यूसुफ को जानते थे, लेकिन बाद में आए फिरौन लोगों ने यहूदियों को सताने लगे थे, इस्राएलियों को सताने लगे थे। तो ये लोग सब
कयीन, निम्रोद और कोरा, फिरौन, बालाम, ये लोग सब झूठा मसीही का पुराना नियम की तस्वीर के तौर पर हम देखते हैं। तो आज हम यहां समाप्त करेंगे। तो हम ये बात जाने कि शैतान परमेश्वर के सारी चीजों का नकल करता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के बराबर नहीं होगा। और प्रभु के सामने अंतिम हार शैतान का होगा और वो शैतानिक तृत्व पूरे तौर पर नरक में, आग की झील में डाल दिए जाएंगे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर ये साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसे अपनाने के लिए, उसकी प्रभुता में जीने के लिए प्रभु ने हमें अभी तक अनुग्रह दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए उस मृत्युंजय यीशु की प्रभुता में हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष